कैथोड रे ट्यूब होता है, जो कैथोड होता है और एनोड होता है, पता है? उस पे वो साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, तो उस पे वो खोज कर रहे थे, कुछ सीख रहे होंगे। तो वो क्या किए कि जब उसका स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक ग्लो मतलब लाइट जल रही है अंधेरे कमरे में। देखा तो देखा कि कुछ ना कुछ इमिट हो रहा है वहां से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब उस पे कैथोड रे पे वो काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ ग्लो कर रहा है, तो उसको वो क्या किए, कुछ से ढक दिए। फिर देखिए तो उस पे फिर कुछ ग्लो बन रहा है। तो उनकी पत्नी थी, क्या नाम था उनका? मैडम क्यूरी। हाँ। क्यूरी थोड़ी नाम था, क्यूरी नाम। चलो उन्हीं को क्यूरी जो थी, जब जो उसको ढके थे उसके ऊपर उनका हाथ रखवा दिया, छू के देखो या मतलब रखो यहाँ पे, देखे क्या हो रहा है। तो क्या हुआ कि उनके हड्डी का इमेज बन गया। उन्होंने सोचा कि इसका बहुत फायदा है, अगर मान लो कहीं बोन टूट जाए उसका भी ये फोटो दे देगा, कहाँ टूटा है, कैसे टूटा है, या धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करते हुए हम सॉफ्ट टिश्यू भी देखने लगे। ठीक है, तो बस वहीं से उसका कंसेप्ट निकला और धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगा। अभी कुछ साल पहले, माना जाए तो 5-10 साल पहले हम लोग उतना नहीं जानते थे एक्सरे के बारे में, लेकिन अभी अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, बस लिख देता है एक्सरे, जाओ कराओ, घूमो फिरो, फिर एक्सरे लेके आओ, तभी कोई डायग्नोसिस करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो विलियम सिरंजन थे, वो दोनों लोगों की एक्सरे के कारण ही मौत हो गई, पति और पत्नी की। इतना एक्सरे खोज दिए थे क्योंकि उस समय प्रिकॉशन नहीं पता था। इसीलिए कहा जाता है कि बच बचाओ के यहाँ भी काम करो, पब्लिक को भी बचाओ, खुद को भी बचाओ, नहीं तो खुद भी नहीं पढ़ सकते हो। बाल और झड़ना शुरू होंगे। हाँ, उसके बाद से धीरे से बहुत सारे सेल डिफेक्टेड होने लगते हैं, कैंसर वैंसर, और फिर निपट जाओगे धीरे से। हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब सबसे ज्यादा है बचाव करो, तो मतलब बच के काम करो। जैसे अगर मान लो कि किसी कारणवश रहना पड़ रहा है, DRF-DS से है, तो हमेशा ये टोरेट वाला पहनो, लेड अप्रेन पहनो। उसके बारे में भी जानो कि लेड अप्रेन होता क्या है, उसके कितने थिकनेस होते हैं, क्यों उतना भारी होता है। ठीक है, तो मतलब बचा के काम करोगे लोग तो खुद शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगा। एक्सरे ना हमें दिखा और ना जो खोज किए उनको दिखा है, किसी को नहीं दिखता है। एक्सरे मतलब आंख से हम नहीं देख सकते। ठीक है, कब खोज हुआ था? 1895, 8 दिन कौन सा दिन था? फ्राइडे। लिखित कुछ चीज का नहीं होता है ना। उसके हम लोग का जब सेमिनार चला था एक बार वहाँ पे, तो उसमें बताया गया था कि लिखित में विलियम सिरंजन द्वारा लिखा गया लेटर था, उसमें एक्सरे के बारे में बताया गया था। उस समय बहुत सारी जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बात पढ़ने के बाद उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज निकले कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। ठीक है, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। यह कण तथा तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। तो जो अगर कण और तरंग दोनों के रूप में होता है उसे हम कहते हैं फोटान। जो भी अगर किरण है वो कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है, उसका हम नाम देते हैं फोटान। ठीक है, तो एक्सरे फोटान के रूप में चलता है। अब हम तो क्या होता है कि जो कण होते हैं उसमें 9 मास होता है, वही एक्सरे भी होता है, उसमें 9 मास होते हैं और हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। हाई पेनिट्रेटिंग पावर मतलब हमारे शरीर को भेदने की क्षमता होती है। ठीक है, अब ये नुकसानदायक क्यों होता है? जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब गति बहुत ज्यादा तेज करता है, तो कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट करेगा ही, इसीलिए ननुकसानदायक होते हैं। ठीक है, एक्सरे को किसी ने नहीं देखा, हमने क्या जो खोज किया उसने नहीं देखा। ठीक है, ये कुछ इनके प्रॉपर्टीज हो गए। अगर मान लो कि 3-4 प्रॉपर्टीज लिखना है तो बस लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ये प्रकाश की चाल से चलते हैं, इनमें हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इसका शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी होता है। बस इतना अगर लिख दे रहे हैं तो काफी है। ठीक है, हमारा हो गया इलेक्ट्रोड, कैथोड जो कि ऋणात्मक होता है, अभी बताए थे। ये हमारा हो गया, मान लो कि कोई लोहे का कैथोड हो गया। ठीक है, मान लो इसको हम ऐसे खड़ा कर दिए, इसमें हम लगा देते हैं टंगस्टन का, ये बनाते हैं क्या, टंगस्टन का कैथोड टर्मिनल बनाते हैं, और उसको हम ट्यूब से मतलब इसको ऐसे घेरे रखते हैं, और उसी में दोनों इसी में मान लो कि कैथोड और एनोड दोनों टर्मिनल वो क्या होता है, कैथोड और एनोड दोनों इलेक्ट्रोड को रखते हैं, और इसको हम एक करंट
प्रोड्यूस करा देते हैं। मान लो कि हम बैटरी दे दिए, ठीक है, बैटरी से इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? क्या करते हैं, ये जो माइनस है तो हमेशा जो हमारा करंट होता है प्लस से माइनस की ओर जाता है। तो जब हम करंट देते हैं तो दुनिया की कितना भी अगर हमारा धातु है, मेटल है, अगर उसको हम करंट देते हैं तो क्या होता है, हीट, जब मान लो कि हम गर्म करते हैं, लोहे को ही देखते हैं, अगर हम गर्म करते हैं तो वो पिघलने लगता है, होता है ऐसा। वो क्या होता है कि जो उसके सरफेस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं किसी भी, उसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मतलब अगर पढ़े हो तो पता होगा, इतना तो कुछ पता होगा, हाँ या ना तो बताओ। तो जब हम किसी भी मान लो मेटल को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम कैथोड को गर्म किए, करंट दिए, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो नहीं होता है, अगर आप लोग को केमिस्ट्री में ले चले तो होता है कि संयोजकता, जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो वो गति नहीं करते, बस सरफेस पे आके रुके रहते हैं जब तक कि हमें एक मिनिमम वोल्टेज होता है, अगर मिनिमम वोल्टेज को अगर पार नहीं कर लेता है तब तक वो गति नहीं करता है, वो वहां पे आके रुके रहता है। जैसे मान लो कि अगर हम कह दें कि यहाँ से तुमको टीओ सर के पास जाना है तो तुम लोग पहले सोचोगे, वहां तक निकलोगे, जब तक हम ऑर्डर ना दे दे कि हाँ अब जाना ही है तब तक नहीं जाओगे। उसी तरह ये मान लो कि ये मेटल है, जब हम इसमें करंट फ्लो करा दिए तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गए, मतलब उत्तेजित हो गए, किसके कारण, हमारे इलेक्ट्रिक करंट देने के कारण। समझ में आ रहा है? तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट दे दिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गए। अब क्या होता है कि जब तक हम इसको बहुत ज्यादा वोल्टेज नहीं देते हैं तब तक ये गति नहीं करते हैं, बस सरफेस पे आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मतलब ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, वो जो प्रोसेस होता है, या जो मेटल से सरफेस पे ये जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोनिक इमिशन। इस जो मतलब ये प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं थर्मोनिक इमिशन। उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मेटल का, वो सरफेस पे आके क्लाउड से बना लेते हैं, ठीक है।